गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी 11th के विद्यार्थियों का स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इस कल जो हम क्लास लिए थे वो एक इंट्रोडक्शन क्लास था, क्लास 11th का। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और जैसा कि जो सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो रेगुलेशन की बात करें एक तरफ, दूसरी तरफ हम लोग कोरोना की बात करें, तो ये दिसंबर के पहले कोई क्लास वगैरह शुरू नहीं होने जा रहा है ऑफलाइन में। हजारीबाग ओपन होगा तो नेक्स्ट ईयर ही अब ओपन होने जा रहा है। एग्जामिनेशन टाइम पर होगी, ये सरकार का अनाउंस भी किया है। और आप लोगों ने आजकल का न्यूज़ में देखा होगा कि 40% कुछ सिलेबस को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो देखो, कम तो करेगा लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए हुआ, जानकारी तो नहीं मिल पाएगी पूरा। तो इसी के मद्देनज़र हम लोग, अब आप सभी 11th के विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ऑनलाइन से ही आप पढ़ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हैं, एक ग्रुप हम बनाए हैं 11th का। अभी इसमें हम डेमो क्लास दे रहे हैं। डेमो क्लास मीन्स एक परिचय हो रहा है हम लोगों के बीच। हम कैसे पढ़ाते हैं उसको आप देख रहे हैं। डेमो क्लास में हम इंट्रोडक्शन लिए, उसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या बताए थे कल, इसके प्रीवियस में बताए थे। डेमो क्लास में केवल सिलेबस की जानकारी हम दिए थे। केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्वेश्चन पूछने का क्या टाइप है, यूनिट्स कितने होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब चर्चा हम लोग कल किए थे, है ना। तो हम बताना चाहते हैं आपसे विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़े हैं या 12th के विद्यार्थी जो अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को इस व्हाट्सएप ग्रुप में डेमो के लिए जोड़ें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9431504502 94-315-04502। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कॉल करोगे तो कॉल लगेगा नहीं, व्हाट्सएप से अपना नंबर भेजिए, उसमें लिखिए क्लास 11th के लिए ऐड करना है और उसको हम ऐड करेंगे, उसको डेमो देंगे। उसको डेमोस्ट्रेशन देने के बाद उसको हम 5 डेज डेमो देंगे, 5 दिन डेमो देंगे। उसके बाद 6ठा दिन से हम एडमिशन लेने के लिए कहेंगे कि आप मेरे पास एडमिशन लीजिए। और इसी प्रकार से हम ऑनलाइन क्लास, कभी पेपर पर, कभी बोर्ड पर, तरह तरह से हम लोग, और एक मेरा ऐप भी आ रहा है, बस बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ऐप आएगा। ऐप का नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। उस ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं, हम उसके बदले में आपको जवाब भी देंगे। साथ साथ मैंने ऑनलाइन लाइव चलेगा उसमें, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अभी आज हम बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन उसके पहले हम बता लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने टोटल चैप्टर हैं, कितने यूनिट्स हैं। क्योंकि चैप्टर जानना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, कल भी बताए थे हम कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। यदि आपका
फिजिकल केमिस्ट्री मजबूत है 11th का, तो आप ऑल केमिस्ट्री को जान सकते हैं। ऑल केमिस्ट्री आपका कमजोर नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो अब विशेष हम लोग को नॉलेज रखना है फिजिकल केमिस्ट्री, ताकि मेरा पूरा केमिस्ट्री मजबूत रहे। तो हम चलते हैं, बताते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं क्लास 11th में, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर हेडिंग डाल दिए, और इसमें यूनिट्स क्या क्या है देखना। इसमें यूनिट्स में सब जाना पहचाना यूनिट्स मिलेगा। जरूर उस टॉपिक को एक आप चैप्टर नहीं कर सकते हैं, लगभग 9 और 10 में इस सब अटेंड किया होगा केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का कुछ बहुत ही आधारभूत जानकारी इसमें लेना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, परमाणु अणु के बारे में इस चैप्टर को जानना है। एक न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ चैप्टर है, इसमें क्लास 11th में न्यूमेरिकल ही आता है। इसमें और पढ़ना क्या है, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत को कैसे बताया था, एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया, तो कैसे बताया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग और क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने वर्ग होते हैं, और हमारे जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में हमारा केमिस्ट्री का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जानना हम लोग को वही है, एटम, मॉलिक्यूल, परमाणु, अणु, एवोगाड्रो नंबर, इस सब के बारे में। परमाणुओं की संख्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है, दैट्स ऑल। इसी क्वेश्चन को हम लोग इसी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना कैसे होती है, डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया, लेकिन उसकी संरचना कैसे होती है इसका डिस्कशन नहीं किया। डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहता है डाल्टन ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा कैसा परमाणु होता है। तो परमाणु की संरचना कौन बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, विस्तृत जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब की जानकारी लेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग क्लास 10th में 9th में सब पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32 ऐसे करके। किसी सेल के बारे में, सेल क्या है, कक्षा, उपकक्षा, ये सब के बारे में हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो लग रहा है ये जाना पहचाना चैप्टर जरूर कुछ न कुछ नॉलेज 9-10 में लिया होगा, उसी को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे हम लोग बेहतरीन ढंग से और अच्छा से। थर्ड चैप्टर का नाम तो कंप्लीट ही मिलता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, एंड और क्या, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कहता है कि तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर जो क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो तत्वों का वर्ग, व्हाई नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक पड़ा, नीड क्यों आया कि तत्व को वर्गीकरण कर दिया जाए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में हुआ कि उसके आवर्तीय गुण, जो आवर्त में सजाया गया उसके गुण क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर के कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आप इसको क्लास 10th में 6 चैप्टर से पढ़े हो, बस उसी का यहाँ पर हम लोग एडवांस कर देना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल में रासायनिक और बॉन्डिंग में बांधना,
किसी भी रासायनिक तत्व को हम लोग कैसे बांधते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन, उसको हम एक साथ मिला के बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो कैसे कंबाइंड हुआ, कैसे जुड़ा, कौन सा इसमें लॉ काम किया, कैसा नियम काम किया, इसके बारे में चर्चा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, किसी को लेता है, ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है इससे, इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ, मैटर मीन्स पदार्थ होता है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं आपने सुना होगा अभी तक 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन देयर आर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं हैं। 3 तो समझ में आ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा जो है वो प्लाज्मा है, और 5वां है सुपर कूल्ड सॉलिड। इस सबको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ओनली एनालिसिस केवल उसका हम लोग एक दिमाग में आकलन कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग कोई शहर नहीं गए, हम लोग दिल्ली नहीं गए, अब हम लोग दिल्ली को सोच रहे कि दिल्ली ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, उसी प्रकार से ये है। केवल देखने दिखाने लायक, हम उसको छूने लायक, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, वो केवल 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये समझ में आ गया कि 4th स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा, 5th स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सुपर कूल्ड सॉलिड, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पर केवल पढ़ना है गैस के बारे में। तो सर फिर लिक्विड कहाँ पढ़ेंगे, सॉलिड कहाँ पढ़ेंगे? तो सॉलिड हम लोग को पढ़ना है क्लास 12th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री में ही, लिक्विड हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, और गैस हम लोग तो यही चैप्टर में गैस पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम लोग गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक थर्मो और दूसरा डायनेमिक। थर्म का मतलब होता है हीट यानी उष्मा, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन यानी गति करना। इसमें हीट गति करता है, इसमें उष्मा का गति हो रहा है, उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। यानी इसमें हम लोग केवल हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स में भी पढ़ना चैप्टर, लेकिन उसमें अलग तरीके से, केमिस्ट्री में अलग तरीके से। 7वां चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे लोग। पीएच वैल्यू, आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा, इसी इक्विलिब्रियम में हम लोग को पीएच वैल्यू का चीज़ मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा। दूसरी बात इसमें क्या मिलेगा, और रासायनिक अभिक्रिया का जो चैप्टर है इसी के अंदर हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, 8वां चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मुख्य रूप से ऑक्सीकरण और अवकरण, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित क्वेश्चन होता है ये, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब में होता है और जैक में भी होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से रिएक्शन को बैलेंस करना। आप 9-10 तक में क्या पढ़ा होगा, रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करना। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल बैलेंस हम लोग सीखेंगे, है ना। ये तो ये सारा जो हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हुआ यानी चैप्टर हुआ। अब इसी में हम लोग पहला चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो एक आप लोगों से बीच में हम एक संदेश देना चाहेंगे कि जो इसमें न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस डालना। ठीक है, इससे 2 फायदा होगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, और यदि आपका स्कोप होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाना होगा। हम अपने क्लास में बच्चों को काफ़ी गाइडेंस देते हैं, हम उस लायक बनाने की प्रयास करते हैं बच्चों को, ताकि वह इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। तो खैर बात की चीज़ है वो। अब यहाँ देखो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमने यहाँ लिख दिया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट आर, क्या क्या है इसमें, पढ़ना क्या है। तो इसमें कुछ टॉपिक को हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? चूँकि CBSE ने कोर्स को कम किया है 11th को, और जैसा कि हम शुरू में नोटिस दिए कि झारखंड सरकार भी कोर्स को कम करने जा रहा है। तो जो अभी हम CBSE के अनुसार लिख दिए हैं, ठीक है, कम करके इसी को, अब जो झारखंड का फिर आएगा उस तरह से बताया जाएगा। तो इसलिए कुछ सिलेबस को कम लिखा हमने। जैसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसमें व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का महत्व क्या है आज के दिन में, हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री की क्या भूमिका होती है, केमिस्ट्री कितना हमें सहयोग किया है, हमारे लाइफ को कितना मदद किया है केमिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने हेडिंग दिया इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। 4 नंबर में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या, डिजिट्स गिनना है। जैसे 1 2 3 5, 1 जैसे 1 2 3 5 यानी 1235, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स गिन दो, 1 2 3 4, केवल अंक गिनना है, डिजिट गिनना है। 4 अंक किसमें है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। इसमें रूल है, जस्ट एग्जाम्पल बताएं हम, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ेंगे। 5 नंबर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, जो हम चर्चा कर रहे थे कि परमाणु, डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया, क्या क्या उसमें फेल भी हो गया और सुधार करके जो आया, सब पढ़ेंगे। तीनों डाल्टन के द्वारा दिया गया, उसमें कुछ फेल हो गया तो कौन सा फेल हुआ, और फिर सुधार करके सही कौन आया, उसको आने मॉडर्न में कैसे आया, उसको ही बताएंगे। 6 नंबर में एटम, परमाणु के बारे में, मॉलिक्यूल, अणु के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर भार क्या है, यानी आणविक भार कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सब क्लास 9 का है, 9 के बुक्स को देखोगे तो सब मिल जाएगा, ये सब एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिकुलर वेट, सब मिल जाएगा। फिर लोग ग्राम एटम क्या है, मोल किसे कहते हैं, ग्राम आयन किसे कहते हैं, ये सब चर्चा करेंगे। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर जानता भी होगा तुम लोग, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर है जिससे मेरा क्या होता है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो की संख्या से ही हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स की ज्ञात करते हैं, और फिर हम लोग मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, यानी किसी भी गैस का हम उसका मोलर वॉल्यूम कैसे बताएंगे, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो खत्म हो जाएगा, और साथ साथ में बताएंगे, लेकिन जब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, और लास्ट में हम इसका एक टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव से, है ना, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव का, अपना आंसर डालोगे, मेरे पास उसका आंसर आएगा, फिर हम उसको रिजल्ट देंगे, ऐसा ऐप में है ना। तो आप ये टॉपिक हुआ। कल जो क्लास लेंगे हम, नेक्स्ट क्लास से हम लोग, इस चैप्टर शुरू हो गया, अब एक एक करके हम लोग चैप्टर को पढ़ते जाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि हम बताए थे कि 5 दिन डेमो क्लास देंगे, मतलब 2 दिन डेमो क्लास हो गया, अब हम बाकी 3 दिन और डेमो क्लास देंगे, जिसमें हम जहाँ तक पढ़ा पाएंगे 1 2 3 4 टॉपिक बढ़ते बढ़ते ये हम बताएंगे। उसके बाद आपसे हम पूछेंगे, या प्रत्येक दिन आप
ग्रुप में आप भेज सकते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका आप ज़रूर कमेंट करें, व्हाट्सएप में लिख के भेजें। यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखें, ख़राब लग रहा है तो ख़राब लिखें, और यदि कुछ दिक्कत है, कुछ बोलना है तो उसमें लिख करके आप भेज दें उसको, ठीक है। तो इसी तरह से क्लास चलेगा, है ना, ट्यूशन का, और इसी प्रकार से हम भेजते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाएंगे भी कि लगेगा कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। हम 20 ईयर्स से केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं 11th का, तो हमें भी एक मालूम हो गया कि आखिर बच्चे सवाल क्या कर सकता है, उसका जवाब हम पहले से हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके पास कोई सवाल ही नहीं रहेगा। यदि सवाल रहा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई, तो इसी तरह से पढ़ाते जाएंगे। तो आप आज यहीं तक क्लास है, कल हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री से, और हम एक PDF भी भेज देंगे ताकि नोट्स बन सके। PDF से नोट्स बनाना है और वीडियो से उसको समझना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब हजारीबाग आएंगे तो फिर वहाँ पर बैच में और भी टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। 12th का भी इसी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, और आप 11th का भी कंप्लीट करेंगे। तो और विद्यार्थी आपके साथ हो तो जितना जल्दी बैच बन जाएगा, उतना हम लोग फास्ट चलेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी को इसमें जुड़वाने का काम करें, ताकि पढ़ाई स्पीड हो सके। ऐसे तो समय निकल गया है, और समय निकल जाएगा वेट में 1-2 महीना, तो समझ लो कि कहानी ख़त्म हो जाएगी 11th की। इसलिए इस संदेश को ध्यान में रखना, समझना, मनन करना, चिंतन करना, और सोच समझ करके आगे बढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो आज यहीं तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।